हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि पूरे कंप्लीट बायोलॉजी में जो भी आप लोगों के रीअरेंजमेंट जो होता है, वो रीअरेंजमेंट जो करेक्ट वाला है वो मैं आप लोगों को दर्शाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, और ये आपके सामने 2019 में नीट में पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर जो आंसर आएगा वो G1 ग्रोथ फर्स्ट, S मतलब सिंथेसिस, G2 ग्रोथ सेकंड और मेटाफेज। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाले घटनाओं का सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो सूत्री विभाजन के बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है। तो सूत्री विभाजन में देखेंगे संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, जीन विनिमय, पृथक्करण, नहीं गलत है। संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, बुर्सू बिंदु का विभाजन, पृथक्करण या अंत्यावस्था। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट तरीके से अरेंज किया गया है। तो आपको बता दें इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नर जनतंत्र में शुक्राणु को कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम का चयन कीजिए। मतलब लड़कों के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उनका सही क्रम क्या है, देखते हैं। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक, स्कंदनलिका, वक्षना, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रमिड्स। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण जालिका, वक्षना, मूत्रमार्ग, गलत है। शुक्रजन नलिकाएं, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। शुक्रजन नलिका, फिर वृषण जालिकाएं, फिर शुक्रवाहिकाएं, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक, फिर स्खलन वाहिनी, फिर मूत्रमार्ग और लास्ट में यूरेथ्रमिटस। तो आपको बता दें ऑप्शन सी जो है वो शुक्राणुओं के परिवहन पथ का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर दर्शाया गया है। और इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खुद दिखा दे रहे हैं कि अगर ये रिपीट हो जाता है तो आप लोग कोई प्रॉब्लम में ना जाओ। सारे के सारे क्रम दिखा रहा हूं मैं। ये भी क्रम है, ये भी सहायक नलिकाओं का क्रम है। तो इसमें वृषण जालिका सबसे पहले आएगी, फिर अपवाही नलिकाएं आएंगी, फिर एपिडिडाइमिस आएगा, फिर शुक्रवाहक आएगा। आपको बता दें 1 2 3 ये हिंदी के नाम हैं और एपिडिडाइमिस एक डाल दिया इसमें इंग्लिश का नाम आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इसी को अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि इंग्लिश के शब्द को वो हिंदी में लिखकर जोड़ देगा या फिर हिंदी के शब्द को वो प्योर हिंदी में लिखकर देगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन सी आंसर आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे स्पर्मेटिड, यहां पर शुक्राणु का सही क्रम बताना है। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, गलत है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, ये भी गलत है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, ये भी गलत है। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइड बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड से लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ को ही शुक्राणु कहा जाता है। तो ऑप्शन डी वाला जो क्रम है वो बिल्कुल सही तरीके से अरेंज किया गया है। तो आप लोगों को इन क्रमों को देखना है, लिखना है, समझना है, या फिर इन सभी क्रमों ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, इनको कॉपी में लिख लेना और इनको डायरेक्टली याद कर लेना इनके क्रम को। ठीक है, चलो आगे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। शुक्राणुजन कोशिका, प्राक शुक्राणु, शुक्राणुजनक बिल्कुल गलत है। शुक्राणुजनक गलत है, शुक्राणुजन सही है, शुक्राणुजनक ठीक है, प्राक शुक्राणु सही है, शुक्राणु सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें। यह शुद्ध हिंदी में दे रखा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में आप लोग देख पाएंगे, एनसीईआरटी में बिल्कुल ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना कि सर कहां से आ गया ये, बिल्कुल सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी की ही बताई जा रही हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर ए, बी और सी का आप लोगों को नाम बताना है। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है वो तो होता है रिप्लिकेशन, ठीक है ना, प्रतिकृतियन। लेकिन जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं हम अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। ये आ गया अनुलेखन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलेंगे? अनुवादन। अनुवादन तो यहां पर कहीं दे नहीं रखा, तो इन्होंने क्या किया? ट्रांसलेशन। अनुवादन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं, इंग्लिश के वर्ड को इन्होंने हिंदी में लिख कर दे दिया। अनुलेखन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां अनुलेखन हिंदी का शब्द है और ट्रांसलेशन यहां पर इंग्लिश का शब्द है। अनुलेखन या अनुवादन, अनुवादन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं। और यहां पर यह दिया था फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल हुआ है। अनुलेखन ये हिंदी का वर्ड है, ट्रांसलेशन ये इंग्लिश को हिंदी में दिया गया है। आगे देखो, यहां पर मानव का सही क्रम आप लोगों को बताना है।
रामापिथेकस, फिर उसके बाद होमो हेमिलस, गलत है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेमिलस, ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये भी गलत है। रामापिथेकस पहले आया था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, फिर होमो हेमिलस आए थे, फिर होमो इरेक्टस आए थे। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहां पर भी मानव के विकासीय इतिहास का क्रम बताया गया है। क्रम बताना है, पेकिंग मानव पहले आए, फिर होमोसेम्बियंस, गलत। पेकिंग मानव, फिर निएंडरथल मानव, गलत। पेकिंग मानव, फिर हिडेनबर्ग मानव, फिर निएंडरथल मानव, फिर क्रोमैग्नॉन मानव। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको बता दें ये भी 2001 में पेपर में पूछा गया है। तो ये जितने भी अरेंजमेंट हैं जो बिल्कुल सही सही हैं, उन्हें आंसर को डायरेक्ट आप लोग शॉर्ट नोट्स के आधार पर बना लेना, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में चरणों का सही क्रम आप लोगों को बताना है। पीसीआर बताया गया, पीसीआर के 3 चरण होते हैं, ठीक है। नीट 2018 में आ चुका है। अब यहां पर आप लोगों को बता दें, यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिलाकर यहां पर दिया गया है। पहले विकृतीकरण फिर विस्तरण, गलत। अनिलन, गलत। पहले विस्तरण, गलत। पहले आएगा विकृतीकरण, पहले डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग करेंगे, विकृतीकरण, फिर अनिलिंग आएगा, फिर विस्तारण आएगा, ठीक है। तो आपको बता दें यहां पर जो अनिलिंग शब्द है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड को यहां पर हिंदी में लिख कर दिया गया है। और नीट एग्जाम वाले यही तो करते हैं, करते क्या हैं कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं जो इंग्लिश के हैं उनको हिंदी में लिख कर दे देंगे, जिससे कि पेपर टफ बन जाए। और एक जो सामान्य सा बच्चा है, जो मासूम सा बच्चा है, जो पहली बार नीट एग्जाम देने के लिए जा रहा है, उसको ये पता नहीं चल पाएगा भैया इसका आंसर आएगा क्या, उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, उसमें ऑप्शन दिए बड़ा अटपटे टाइप के हैं। तो ऑप्शन अटपटे नहीं होते, इंग्लिश के वर्ड को जब वो हिंदी में लिखकर दे देता है तब अटपटा लगना स्टार्ट हो जाता है और तभी आप लोगों को फंसा देता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।